दादापा। कौन सी दादापा? वो दादापा जो नरोत्तम मिश्रा की भाजपा जो वहाँ पे है वो भाजपा नहीं बची, वहाँ दादापा बची। 20 साल से दादापा चल रही ना अनिल भाई। हो सकता है कुछ हो नरोत्तम के पास, एक जाति तो कारण है ही, लेकिन जाति के अलावा कुछ सीढ़ी वीढ़ी हो सकती है। तो धीरेन्द्र शास्त्री भूमाफिया है, आज हम ये सब उजागर करेंगे। और अगर 250 एकड़ जमीन मुक्त नहीं कराई गई धीरेन्द्र शास्त्री से तो हम बड़ा आंदोलन उनको घेर के करने का। दतिया उपचुनाव में बीजेपी और कांग्रेस के साथ तीसरे विकल्प के रूप में दामोदर यादव यानी कि आजाद समाज पार्टी के नाम की गूंज सबसे ज्यादा रही। आजाद समाज पार्टी के कैंडिडेट दामोदर यादव ने चुनाव लड़ा और 20,000 से ज़्यादा वोट भी हासिल किए, लेकिन कहाँ चूक गए दामोदर जी? सवाल तो इस बात को लेकर है कि तीसरे विकल्प के रूप में आपका नाम बहुत तेजी के साथ चला, आपने पूरे दमखम के साथ चुनाव भी लड़ा, लेकिन कांग्रेस जीत गई। हाँ, निश्चित रूप से क्या हुआ है कि कांग्रेस और भाजपा मिलकर लड़ी है। जब भी इस मध्य प्रदेश में देश में कभी तीसरा विकल्प तैयार होता है तो दोनों दल एक हो जाते हैं, एक ही सिक्के के दोनों पहलू हैं। और दतिया के चुनाव इसका बहुत बड़ा प्रमाण है कि नरोत्तम मिश्रा और घनश्याम सिंह मिलकर लड़ गए। ऐसी स्थिति में भारतीय जनता पार्टी ने भी एक काम किया, कुछ दलाल प्रवृत्ति के यादवों को छोड़ रखा था और उनसे कहा कि उनने समाज में, यादव समाज में मैसेज पहुंचाया कि अगर दामोदर यादव जीते तो मोहन यादव हट जाएंगे, तो आपको मुख्यमंत्री चाहिए कि विधायक चाहिए। निश्चित रूप से उसका असर यादव समाज पे हुआ और यादव समाज भ्रमित होकर बीजेपी को ज़्यादा शिफ्ट हो गया। ऐसी स्थिति में हमारा चुनाव बिखर गया। फिर भी इतना बिखरने के बाद, दर्जनों मंत्री और सैकड़ों विधायक होने के बाद, धनबल, सत्ताबल, बाहुबल का उपयोग के बाद भी 23,000 के लगभग वोट प्राप्त करके आजाद समाज पार्टी ने दिखा दिया है कि हम तीसरा विकल्प मध्य प्रदेश में बन चुके हैं। दामोदर जी, कांग्रेस तो पूरे चुनाव में आपको बी टीम, बीजेपी की बी टीम का हिस्सा बताती रही। नहीं, मैं बीजेपी की बी टीम अगर होता तो आप खुद इसका अंदाजा देखिए। पहले कांग्रेस ने कहा ये नरोत्तम मिश्रा के द्वारा लड़ाए जा रहे हैं, नरोत्तम को लाभ पहुंचाने, फिर नरोत्तम चले गए तो मुझे हट जाना चाहिए था ना। लेकिन मैं क्यों नहीं हटा? क्योंकि हम किसी की बी टीम नहीं, हम जनता की ए टीम है। और बीजेपी की बी टीम कांग्रेस है कि कांग्रेस की बी टीम बीजेपी है, तो दतिया की चुनाव ने सिद्ध कर दिया। आप खुद ही देख लीजिए, दोनों मिलके लड़े हैं। दादापा। कौन सी दादापा? वो दादापा जो नरोत्तम मिश्रा की भाजपा जो वहाँ पे है वो भाजपा नहीं बची, वहाँ दादापा बची। 20 साल से दादापा चल रही ना अनिल भाई। अब वो दादापा ने पूरा सपोर्ट किसका किया? कांग्रेस का। A to Z, जिला पंचायत अध्यक्ष, जनपद अध्यक्ष, नगर पालिका अध्यक्ष, पार्टी का जिला अध्यक्ष और स्वयं नरोत्तम मिश्रा की पोलिंग हार गई। कौन जीता? कांग्रेस जीती। तो जब बीजेपी कांग्रेस मिलकर लड़ेगी तो ऐसी स्थिति बनेगी। तो वो एक दूसरे की टीम है, हम लोग जनता की ए टीम है। दामोदर जी, आपको नहीं लगता आपने पूरा चुनाव से पहले नरोत्तम के खिलाफ का जो पूरा माहौल बनाया था, वो नरोत्तम के टिकट नहीं मिलने पर आपको नुकसान हो गया? हाँ, 100%। हाँ, बिल्कुल अनुराग जी, ठीक बात, मैं सहमत हूँ। जनता ने मन बनाया था कि नरोत्तम को कोई सुधार सकता है, नरोत्तम को कोई भगा सकता है दतिया से, तो दामोदर यादव। तो आजाद समाज पार्टी ने दतिया की जनता को चुनाव के पहले ही आजाद करा दिया और नरोत्तम पहले ही भाग गए, उससे हमारा चुनाव जरूर बिखरा। अच्छा, अखिलेश यादव ने कांग्रेस को समर्थन दिया जबकि चंद्रशेखर आजाद तो आपके समर्थन में थे ही। देखिए, पीडीए की बात करने वाले लोगों को ये बताना चाहिए कि इसका फुल फॉर्म है क्या। कभी कहते हैं पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक है, कभी कहते हैं पिछड़ा दलित अगड़ा है, कभी कहते हैं पीडी का मतलब पंडित है। तो खुद ही कंफ्यूज प्राणी है। कंफ्यूज लोगों के बारे में मैं ज़्यादा नहीं बोलता। वो माननीय श्रद्धेय नेताजी मुलायम सिंह जी के बेटे हैं, ये उनकी किस्मत है और हम सबकी ये मजबूरी है। कांग्रेस ने तो राजेंद्र भारती के खिलाफ एक्शन किया, लेकिन बीजेपी ने अभी तक नरोत्तम मिश्रा के खिलाफ कोई। देखो, दोनों पार्टी मनुवादी सामंतशाही सोच की हैं, दोनों ये घटना से सिद्ध हो रहा है। दिग्विजय सिंह ने सारा किया कि निकालो भाई राजेंद्र भारती को, तो एक चौरसिया समाज के ऐसे व्यक्ति को जो 50 साल से कांग्रेस को बांट हो रहा था, उनको निकाल के बाहर कर दिया। और भारतीय जनता पार्टी मिश्रा जी पे कार्रवाई नहीं कर पा रही। मिश्रा जी, दुबे जी, शुक्ला जी, फलाने जी, ढिकाने जी, कोई होता हीर गुजर गड़रिया काची निकाल के बाहर कर देते, जैसे कि प्रीतम लोधी को निकाल दिया था एक झटके में। क्यों नहीं कर पा रही सर कार्रवाई? हो सकता है कुछ हो नरोत्तम के पास, एक जाति तो कारण है ही, लेकिन जाति के अलावा कुछ सीढ़ी वीढ़ी हो सकती है। राज है, कुछ राज तो है। बहुत दिनों से सत्ता के मलाई चाट रहे हैं ना सब मिलके, तो कुछ तो गहरे राज होंगे। धीरेन्द्र शास्त्री को लेकर भी आप कह रहे हैं क्या? धीरेन्द्र शास्त्री भूमाफिया है। धीरेन्द्र शास्त्री ने जिनको गोली मारी, मैं उनको लेके आया हूँ अनुराग जी, अभी आपको अंदर दिखाऊंगा। और जिस तरीके से जमीनों पर कब्जा किया है, ये बहुत चिंता की बात है, निंदनीय बात है, विरोध करने वाली बात है। इसलिए आज हम आपके सामने लेके आए हैं। मुख्यमंत्री से भी हमने समय मांगा है, राज्यपाल से भी मांगा है। धीरेन्द्र शास्त्री ने 250 एकड़ जमीन कब्जा कर ली है। उस 250 एकड़ जमीन को जो कुशवाहा की, पाल की, अहरवार की, पांडे की, सोनी की, नामदेव की, सभी जाति के लोगों की है, और गोली मारते हैं। आप देखो तो कैसे हम ऐसे लोगों को संत कह सकते हैं? उनका भाई खुलेआम गोली मार रहा है, वो अभी तक उसको पट्टी बंदी है, हमारा कुशवाहा भाई आया है। तो धीरेन्द्र शास्त्री भूमाफिया है, आज हम ये सब उजागर करेंगे
और अगर 250 एकड़ जमीन मुक्त नहीं कराई गई धीरेन्द्र शास्त्री से तो हम बड़ा आंदोलन उनको घेर के करने का। आजाद समाज पार्टी आगे क्या कदम, यानी कि आप मध्य कभी प्रदेश में तीसरी ताकत के रूप में हम स्थापित हो चुके हैं। 2023 में हमने स्यौड़ा में 29,000 वोट प्राप्त किए थे और 2026 में हमने दतिया में लगभग 23,000 वोट प्राप्त किए हैं। तो ये सिद्ध हो गया कि हम जहां ताकत से लड़ेंगे वहां हम जीतेंगे या दूसरों को हराएंगे, निर्णायक भूमिका में रहेंगे। इसलिए मध्य प्रदेश की लगभग 78 सीटें तो हमारे प्लान ए में हैं। उसमें मुरैना से लेकर सिंगरौली तक पूरा क्षेत्र आता है। 2028 में 2 दलीय चुनाव नहीं होगा, तीसरा दल भी पूरी ताकत से, तीसरा मोर्चा पूरी ताकत से दिखाई देगा। थैंक यू। तो दामोदर यादव हैं, आजाद समाज पार्टी के नेता हैं। दतिया में जिनके नाम को लेकर जमकर चर्चा हुई, अब दामोदर यादव इस बात को उठाते हुए नजर आ रहे हैं कि आखिर बीजेपी ने जब कार्रवाई की तो नरोत्तम मिश्रा को क्यों छोड़ दिया। इसको लेकर वो सवाल उठा रहे हैं। पंडित धीरेन्द्र शास्त्री को लेकर जमीन हथियाने के भी वो आरोप लगाते हुए सुनाई दे रहे हैं। कुल मिलाकर आजाद समाज पार्टी आने वाले साल में 2028 में जो है विधानसभा के चुनाव में तीसरा विकल्प बनने की कोशिश में है। आजाद समाज पार्टी को लेकर आप क्या सोचते हैं? क्या वाकई में मध्य प्रदेश में तीसरे विकल्प के रूप में आजाद समाज पार्टी बीजेपी और कांग्रेस को टक्कर दे पाएगी? हमें कमेंट्स बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं।